प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एमिनो एसिड। तो प्रोटीन क्वालिटी मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट प्रोटीन में जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में मिलता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि कितना जल्दी एक प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर हुए प्रोटीन को किसी और चीज के साथ यानी कि मिल्क के साथ कर सकते हो, या फिर केसिन के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर कर्ड के साथ मिक्स कर सकते हो, तो उसका प्रोटीन क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। I welcome you all in a new video। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपको हर रोज कितना प्रोटीन चाहिए, यानी कि प्रोटीन क्वांटिटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखें और फिर इस वीडियो में आए। तो प्रोटीन क्वांटिटी के साथ साथ प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप प्रोटीन क्वांटिटी के नाम पे अगर कुछ भी खा लेते हो तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा राइट प्रोटीन सोर्स है और कौन सा हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। वही प्रोटीन सोर्सेस आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा एविडेंस बेस्ड आंसर को ढूंढेंगे कि कौन सा प्रोटीन हायर क्वालिटी होता है और कौन सा प्रोटीन सोर्स हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आपको तो अभी तक पता चल गया होगा कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एमिनो एसिड। क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका बॉडी क्या करता है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसमें से एमिनो एसिड्स को निकालता है, जो एमिनो एसिड फिर से काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोटीन से मिलने वाला एमिनो एसिड। ये पॉइंट दिमाग में रखना क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो अभी हम अगर प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बात करें तो प्रोटीन क्वालिटी मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला हो गया एमिनो एसिड कंटेंट, यानी कि आपके प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड का कंटेंट या फिर एमिनो एसिड का कॉम्पोजिशन कैसा है, और दूसरा है आपका प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी। तो अगर हम एमिनो एसिड कंटेंट के बारे में बात करें तो देखा गया है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, यानी कि जो एनिमल प्रोटीन होता है, आपका मीट हो गया, आपका चिकन हो गया, फिश हो गया, डेयरी हो गया, ये सब प्रोटीन में देखा गया है कि सारे के सारे एमिनो एसिड इसमें मिलता है। यानी कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो इसमें मिलता है। और ये भी देखा गया है कि ह्यूमन नीड्स जो है, ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से जिस रेशियो से एसेंशियल एमिनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट है, उसी रेशियो में लगभग सिमिलर रेशियो में एसेंशियल एमिनो एसिड्स ये सारे एनिमल प्रोटीन्स पे मिलता है। तो इसलिए एनिमल प्रोटीन एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन हो गया, क्योंकि जब आप एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो उसको जब बॉडी ब्रेक डाउन करता है तो बॉडी को जो जो एमिनो एसिड चाहिए सेम एमिनो एसिड उसमें से मिलता है, तो वो अच्छे तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस में उसको यूज कर सकता है। अगर हम बात करें प्लांट प्रोटीन के बारे में तो मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोटीन, सिर्फ एक सोय प्रोटीन को छोड़ के देखा गया है कि प्लांट प्रोटीन में जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में मिलता है, और जो रेशियो भी मिलता है एमिनो एसिड का वो भी ह्यूमन का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो इसलिए जनरली जो प्लांट प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन से लोअर क्वालिटी बन जाता है इस हिसाब से, क्योंकि आपको सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसमें नहीं मिलता है, कोई ना कोई एमिनो एसिड्स इसमें डेफिशिएंसी रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द एमिनो एसिड। अब आते हैं डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर। तो अगर हम डाइजेस्टिबिलिटी को देखें तो एनिमल प्रोटीन जो है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जनरली प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको एक टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है जो है PDCA, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, और या फिर और एक इंप्रूव्ड पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं DIAA, जिसका मतलब है डाइजेस्टिबिलिटी डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड स्कोर। तो ये जो स्कोर है ये बताता है कि आपका प्रोटीन बॉडी के अंदर कितने अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो देखा गया है ज्यादातर जो एनिमल प्रोटीन है उसका जो DIAA या फिर PDCA जो स्कोर है ये लगभग 100 के आसपास है, 90 to 100 होता है। पर आपका जो प्लांट प्रोटीन है उसका PDCAA या फिर DIAA स्कोर बहुत लो होता है, 45 to 70 होता है। तो यहां से ही आपको पता चल गया होगा कि आप अगर सेम क्वांटिटी का प्लांट प्रोटीन खाते हो तो वो आपके बॉडी में जाके अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होता। सपोज आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो पर उसका हाफ ही आपको काम में आता है, बाकी हाफ तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये दो चीजों के ऊपर प्रोटीन क्वालिटी डिपेंड करता है। अब इस दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आपका जो
डाइट होना चाहिए उसका एटलीस्ट 50% हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स यानी कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स से आना चाहिए। तब भी जो हमारा प्रीवियस रिकमेंडेशन, प्रीवियस वीडियो में जो हम बात कर चुके हैं कि आपको 1.6 टू 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट डेली चाहिए, उस रिकमेंडेशन को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको 50% ऑफ योर डेली प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए हाई क्वालिटी सोर्स यानी कि एनिमल सोर्स से। पर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तब आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तब आपको लगभग 3.4 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब तक भी जाना पड़ सकता है, पर 1.6 या फिर 1.8 से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो क्योंकि आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस है। जो मीट है, जो पोल्ट्री या फिर चिकन है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन हो जाता है। एग्स, ये भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन हो जाता है और इससे थोड़ा सा मतलब गुड क्वालिटी हम कह सकते हैं। तो ये तो बेस्ट हो गया। अब हम गुड क्वालिटी कह सकते हैं कि हमारा जो व्हे प्रोटीन हो गया, जो व्हे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड हो गया, ये सब गुड क्वालिटी प्रोटीन हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि जो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है वो रिसर्च में देखा गया है कि स्लो डाइजेस्टिंग जो प्रोटीन है वो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अच्छा रहता है। ये जो सप्लीमेंट कंपनीज मार्केटिंग करता है कि आप व्हे प्रोटीन ले लो, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ले लो, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पर ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने से कुछ काम नहीं बनता। मतलब रिसर्च में ये देखा गया है कि कितना जल्दी एक प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर कोई प्रोटीन बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट मतलब क्या? मतलब आपका प्रोटीन जितना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है वो लेस एफिशिएंटली आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहा है क्योंकि उस प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एज ए फ्यूल यूज होगा। तो इसलिए आप अगर सिर्फ व्हे प्रोटीन लेते हो आइसोलेशन में तो वो उतना काम नहीं आएगा। आप अगर व्हे प्रोटीन को किसी और चीज के साथ यानी कि मिल्क के साथ कर सकते हो या फिर केसिन के साथ मिक्स कर सकते हो या फिर कर्ड के साथ मिक्स कर सकते हो तो उसका प्रोटीन क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस में वो ज्यादा काम आता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि होल फूड बेस्ड प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करें। सप्लीमेंट अगर आपको इंक्लूड करना ही है तो उसको एज ए ब्लेंड यूज करें, मतलब आइसोलेशन में व्हे प्रोटीन ना ले, उसको दूध के साथ या फिर केसिन के साथ मिक्स करके उसको ले तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गया नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो उनको प्रोटीन इंटेक फुलफिल करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब अगर हम आते हैं वेजिटेरियन के ऊपर, तो आप अगर एक वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन के बारे में ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आपका जो प्रोटीन सोर्स है प्लांट बेस्ड, उसमें हर एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं रहता। जैसा कि हम अगर BCAAs की बात करें, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड के बारे में बात करें, उसमें से स्पेशली ल्यूसिन जो होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है क्योंकि ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नलिंग का काम करता है, mTOR को ये एक्टिवेट करता है। तो ये जो ल्यूसिन है ये प्लांट बेस्ड सोर्स में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा प्रोटीन सोर्स आप इंक्लूड करें जिसमें ल्यूसिन अच्छे मात्रा में हो। अगर आप राइस प्रोटीन और पी प्रोटीन को मिक्स करते हो तो उसमें अच्छे मात्रा में सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिलता है। तो ये होगा एक कॉम्प्लीमेंटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा देखा गया है कि वेजिटेरियन जो प्रोटीन सोर्स है, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्स है, 2 या 3 प्रोटीन सोर्स को अगर आप मिलाते हो तब जाके आपका जो एसेंशियल एमिनो एसिड या फिर ओवरऑल जो एमिनो एसिड प्रोफाइल है वो अच्छे से पूरा होता है। इसलिए यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन सोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको प्रोटीन ब्लेंड के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसा कि मैं कहा पी प्रोटीन और राइस प्रोटीन के बारे में। और भी एक चीज है कि जो सल्फर बेस्ड प्रोटीन है जैसे कि मिथायोनिन और सिस्टीन, ये सब एमिनो एसिड भी प्लांट प्रोटीन में बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो ये सब चीजों की वजह से आप अगर एक प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो कर रहे हो, आप अगर वीगन हो तब तो और भी मुश्किल हो जाता है कि तब तो आप डेयरी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे आपका प्रोटीन इंटेक, अगर आप कोई भी सप्लीमेंटेशन नहीं करते हो तो आपका प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा 3.4 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका कैलोरी भी इंक्रीज होगा, तो ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हो प्लांट प्रोटीन का तब आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, पर 1.6 से काम नहीं चलेगा। आपको लगभग 2.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप अगर अपना प्रोटीन इंटेक करो, आप अगर अपना डाइट प्लान को डिजाइन करो, तब आप अच्छे तरीके से अपना प्रोटीन क्वालिटी का ध्यान रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक
टेबल दे देता हूँ आपको, एक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन क्वालिटी। और एक चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन जनरली बाकी प्लांट प्रोटीन से सुपेरियर है, पर इसमें भी एंटी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नॉर्मली सारे के सारे प्लांट सोर्स में एंटी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और ये जो सोय प्रोटीन हो गया या फिर कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, उनका जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको कम कर देता है, तो आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता। और ये रिसर्च में भी देखा गया है कि सोय प्रोटीन और व्हे प्रोटीन को अगर आप कंपेयर करें तो व्हे प्रोटीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ज्यादातर रिसर्च में ये देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन इज सुपेरियर प्रोटीन सोर्स। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोटीन सोर्स अच्छा है और आप 1.6 to 1.8 ग्राम आप अगर आप लेते हो बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छे से फुलफिल कर सकते हो। पर अगर आप एक वेजिटेरियन या फिर आप एक वेगन हो तब आपको प्रोटीन क्वालिटी के बारे में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको 1.8 से ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, 2.2 to 3.4 तक आपको जाना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप सप्लीमेंटेशन करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर आप वेगन हो तब तो आपको सप्लीमेंटेशन करना ही चाहिए, नहीं तो आप किसी ना किसी एसेंशियल एमिनो एसिड में डेफिसिट रह जाओगे और आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा, आपका मसल गेन मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ आज का वीडियो। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं उसको, मैं उसका आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और आपका दिन अच्छा जाए।